विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। रविंदर, आप बताइए, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा इधर दिल्ली पर आइए, थोड़ा बताइए ये राहुल गांधी और तेजस्वी की इक्वेशन आपको कैसी लगती है? क्योंकि हमने पिछले 5-10 साल में विनोद जी देखा है कि क्योंकि तेजस्वी कंपैरेटिवली युवा हैं, राहुल गांधी भी युवा नेताओं की कैटेगरी में 10-15 साल से रहे ही हैं, अच्छी इक्वेशन मानी जाती है। आपको लगता है रविंदर आज जो उनकी मीटिंग होगी उसमें ठीक ठाक सब निपट जाएगा? टी शर्ट पहनते हैं दोनों नमस्कार मानक भाई, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अब वो समय रहा नहीं है कि किसी के संबंध खराब हों, क्योंकि चुनाव बहुत आगे चला गया है और बिल्कुल अंतिम चरण में है। और खासतौर पर जो दो नेताओं की आपने बात की, और तीसरा मैं जोड़ देता हूं अखिलेश यादव भी, इन लोगों की जो हम लोगों को देखने को मिलती इक्वेशंस वो वाकई में एक बहुत अच्छी तरह की है। और जैसे ये लंबे 15 दिन की जो यात्रा निकाली है बिहार में, उससे ये और जाहिर हो गया कि दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखे हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए कांग्रेस पार्टी को उनसे बढ़िया और उनसे अच्छा भरोसेमंद कोई भी अलाई मिलने वाला है नहीं, क्योंकि जितना दोनों एक दूसरे के साथ लगातार जब से अलायंस हुआ है तब से एक बार लालू जी को ड्रॉप किया है मंत्रिमंडल से 2009 में, उसके अलावा लगातार साथ बने, तो भी लालू यादव इनके साथ ही रहे। तो इतने भरोसेमंद साथी कांग्रेस पार्टी को कहीं मिलेंगे नहीं। और इसलिए मेरे ख्याल, और अब जो इन दोनों की इक्वेशन है वो वाकई ये दिखता है कि इलेक्शन में कोई दिक्कत आने वाले नहीं। हाँ, लेकिन लोकल लेवल पे थोड़ा बहुत दबाव पॉलिटिकल पार्टीज पे होता है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जरूर चाहते होंगे कि उनको अकोमोडेट किया जाए, उसके लिए ये बातचीत हो रही है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, अगर आप इजाजत दें, हाँ बोलिए। देखिए नीतीश कुमार जी जो हैं वो सीन में दिख नहीं रहे हैं। सारे नेताओं का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं दिख रहे। नीतीश जी का जो राजनीति पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, वो ज्यादा टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू देते नहीं है। और पिछले 10 साल में 4 अगर चुनाव हुए, 2 लोकसभा 2 विधानसभा, उसमें भी उनका जो काम करने का तरीका है वो बाकी नेताओं से दूर रहा। लेकिन पहली दफा ऐसा हो रहा मानक भाई, जब उनकी सेहत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और उनकी सेहत पर जो सवाल हैं उनको लेकर नीतीश कुमार या उनकी पार्टी कभी साफ तौर पर सामने नहीं आई है कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। तो वो जो मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है। बाबू लगातार मीटिंगें कर रहे हैं लगातार, और एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर हो सकता कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। देखिए आरपी सिंह जी, एक सेकंड। आरपी सिंह, रविंदर सिंह का बिल्कुल साफ कहना है। रविंदर, एक सेकंड। आरपी सिंह जी, एक सेकंड। रविंदर ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे हैं और कमरों में बंद हो गए। वो ये कह रहे हैं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, ये मीटिंग्स जो हो रही है सीट शेयरिंग की, इसमें नीतीश कुमार जी पर्दे के पीछे हैं, ये कह रहे हैं। रविंदर बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। मैं तो मानक भाई इतना ही कह रहा हूं कि हो सकता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन जनता को तो नहीं लग रहा ना ये बात। जनता को कैसे पता लगेगी? जनता को तो जब दिखेंगे, हम लोग देख रहे हैं तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, सम्राट चौधरी घूम रहे हैं, कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा। सवाल एक ही व्यक्ति पर तो खड़े हो रहे हैं। संजय झा पर कोई सवाल नहीं है, लल्लन सिंह पर कोई सवाल नहीं है। सवाल किस पर है? सवाल तो एक ही व्यक्ति पर हो रहा है ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो अभी तक जो है, मैं फिर कहा कि उनका काम करने का स्टाइल अलग है। वो ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देते हैं, पिछले चुनाव में भी नहीं दिया, लेकिन उनकी सेहत पर सवाल पहली बार खड़े हो रहे हैं। तो इस बार उनको ही शुड कम क्लियर, और उनको बताना चाहिए। और बीच में कई सारे विवाद उनके साथ जुड़े हैं, तो वो सेहत को लेके ही थे। हो सकता है स्वस्थ हो, हम तो उनकी स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन अगर पता लग जाए, देखिए वो कोई इंडिविजुअल नहीं है, संस्था के तौर पर काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आरपी सिंह जी? एक सेकंड। आरपी सिंह क्या कह रहे हैं? माधव जी, मुझे रविंद्र जी की बात कृपा कर मैं आपको पिछले 1 महीने के अखबार भेजता हूँ, हिंदुस्तान टाइम और बाकी अखबार भेजता हूँ। कृपया इनको बोलिए अखबार खंगाल लें 30 दिन के, और नीतीश बाबू के दौरे और कार्यक्रम पता लग जाएंगे इनको। ओके, अनुप्रिया 30 सेकंड्स। अनुप्रिया 30 सेकंड जल्दी। रविंद्र जी, अपने किसी स्वार्थ को निहित करने के लिए यहाँ ना बैठे। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार है, और लोग जब बीमार होता है उसको सर्टिफिकेट देने की जरूरत होती है। जो जनमानस के बीच में है, और शायद आपको नहीं पता होगा कि लगातार मुख्यमंत्री आवास में नेताओं के साथ बैठक हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री ही कर रहे हैं, जिसका जिक्र मुझे लगता है मानक जी अपने शो में भी किया कि मुख्यमंत्री जी नाराज है, जो अटकलें लगाई जा रही हैं। तो अपने एजेंडा को यहाँ मत चलाइए, और आप जैसे किसी भी लोगों के लिए सर्टिफिकेट हम एजेंडा तो हमको चलाने की जरत है अनुप्रिया जी, हमको जरूरत थोड़ी एजेंडा। ऐसे बात रखने के लिए एक सेकंड बंद करिए। एक मिनट रविंदर, एक मिनट, काम डाउन रविंदर। अनुप्रिया, आप अगर रविंदर के किसी असेसमेंट से असहमत हैं, उनके विश्लेषण से आप अग्री नहीं करती हैं, आप उसको काट सकती हैं, लेकिन पर्सनल अटैक मत करिए। एजेंडा नहीं चला रहे हैं, वो उनको हमने इसलिए बुलाया, एक पत्रकार हैं, जमीन से जुड़े पत्रकार हैं, अपनी एक असेसमेंट दे रहे हैं, बस इसमें उसको पर्सनली लेकर उससे पर्सनल आप रिस्पॉन्ड मत करिए। देखिए जी क्या कह रहे हैं? नहीं, रविंदर जी जो कह रहे हैं उसको समझिए। वो ये नहीं कह रहे नीतीश जी एक्टिव नहीं है।
दरअसल पिछले सारे चुनावों में 2005 से और पहले से हर पॉलिटिकल नेगोशिएशन में बीजेपी के साथ नीतीश जी शामिल होते थे। दिल्ली में बैठक होती थी मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ और नेताओं के साथ। इस बार ये जिम्मेदारी नीतीश जी ने ललन सिंह और संजय झा जी को दे दी है। वो बात है कि अब नेगोशिएशन वो कर रहे हैं, वरना आप याद कीजिए पिछले 2020 में भी प्रशांत किशोर जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो नेगोशिएशन नीतीश जी के साथ आगे कर रहे थे, नीतीश जी रहते थे। तो इस बार नीतीश जी नेगोशिएशन में नहीं आ रहे, खाली ये बात कहने का मतलब है। ये कोई नहीं कह रहा है नीतीश जी एक्टिव नहीं है, नीतीश जी पब्लिक मीटिंग में जा रहे हैं, नीतीश जी मोदी जी के साथ डिटेल शेयर कर रहे हैं, नीतीश जी वो जो महिलाओं को 10,000 रुपए देने वाली योजना उसमें भी आगे थे, वो सब तो मेट्रो में थे। हाँ, मेट्रो वाली स्कीम में थे। खाली वो बात है नेगोशिएशन में उस तरह से वो सामने नहीं है। हाँ ठीक है, आरपी सिंह जी बोलिए जल्दी से, क्या कह रहे थे आरपी सिंह जी? नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप कृपा करके उनका बयान दोबारा सुना दीजिए रविंदर जी का। मैं बहुत आदर करता हूं, परंतु वो गलत कह रहे हैं कि नीतीश जी बीमार है, नीतीश जी नजर नहीं आ रहे। आप कृपा करके पत्रकार हैं, मैं आपको 1 महीने का मुझे एड्रेस भेज देना इनके घर पे, पिछले 1 महीने का अखबार भेज दूंगा, नीतीश जी के कार्यक्रम की जानकारी मिल जाएगी। एहतराम के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा दोबारा सुनिए बयान। मैं कह रहा हूं उनकी सेहत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैंने तो कहा ही नहीं बीमार हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मैं कह रहा हूं सवाल आप जैसे पत्रकार खड़ा कर रहे हैं। नीतीश बाबू बिना पत्रकार नहीं कर रहे, आरपी सिंह जी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आरपी सिंह जी 1 मिनट, आरपी सिंह जी आरजेडी कांग्रेस जांच करना, ओके, फिर बात करना। ठीक है, ओके, टाइम खत्म।